हेलो साथियों, स्वागत है आपका सक्षम इस जोन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको अनुसूचियों के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर जो अनुसूची होती है वो क्या होती है और क्या ये संविधान का भाग है कि नहीं है, और इस पे किस तरह के क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं आपको एग्जामों में, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी अनुसूची है वो संविधान का भाग है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चूंकि आपको देखा जाए, तुलना किया जाए तो क्योंकि आने वाले समय में अनुसूचियों में परिवर्तन भी हुए हैं। प्रारंभिक जो हमारे अनुसूचियां थी, संविधान था जो मौलिक संविधान, उसमें आपको 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय के संविधान में आपको 12 अनुसूचियां हैं। और 12 अनुसूचियों में जो 4 अनुसूची कब जोड़े गए हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन अनुसूचियां हैं यहाँ पर दोस्तों। तो ये कब कब जोड़े गए हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारा मौलिक संविधान था, क्या था, मौलिक जो मूल संविधान है, मूल जो हमारा क्या था दोस्तों, संविधान था, उसमें कितनी संख्या थी अनुसूचियों की, और आपको वर्तमान समय के आपको संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मौलिक जो था हमारा, उसमें आपको संख्या थी 8। क्या थी दोस्तों, 8 थी, और अभी कितनी है, 12 हो गई है। तो 4 जो बड़ी है वो आपको कौन कौन सी बड़ी है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों कि ये 4 कौन कौन बड़ा है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बढ़े हुए, आपको क्या, बढ़े हुए 4 आपको अनुसूचियां कौन कौन है यहाँ पर दोस्तों, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी आपको प्रथम संविधान संशोधन के तहत। प्रथम संविधान, आपको संविधान संशोधन के तहत इसको आपको जोड़ा गया था। कब दोस्तों, तो 1951 में जोड़ा गया था। और इससे संबंधित कौन से विषय वस्तु इसमें शामिल किया गया था उसके बारे में हम डीपली आपको आगे हम बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया था आपको ये 52वें संविधान संशोधन के तहत, 52वें आपको कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था दोस्तों। 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था। उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा 11वां आपको क्या था, आपको 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है वो आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें आपको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब, तो 1992 में ही जोड़ा गया है। क्या किया गया है, 1992 में लाया गया था, 93 में क्या हुआ है, लागू किया गया है। उसी तरह से बात किया जाए तो 12वीं जो अनुसूची है ये आपको 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था दोस्तों। और ये भी 1992 में ही क्या किया गया था, आपको लाया गया था। 93 में क्या हुआ, ये इम्प्लीमेंट हुआ। अब बताएंगे आगे कि ये क्या क्या, ये जो चीजें हैं किस किस से, इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे, हम आपको आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा क्या, अनुसूचियां। तो जो मौलिक संविधान था, मूल संविधान था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और उसके बाद 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। तो अगर ये 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए दोस्तों कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8, और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां है, तो 12 है। ये 2 प्रश्न है। उसके बाद ये 4 जो संशोधन हुए हैं आपको मालूम होना चाहिए, 51 है, 85 है, 92, और 92 में क्या हुआ है 4 संशोधन। अब बात करते हैं कि ये जो अनुसूचियां होती है दोस्तों, ये क्या है हमारा। तो आप ये देखते हैं कि हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या है, आपको ये हमारा संविधान हो गया। क्या दोस्तों, ये हमारा संविधान हो गया। और ये जो हमारा जो संविधान है इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, प्रस्तावना दिखाई देगा। उसके बाद इसमें होता है क्या, आपको 22 भागों में क्या हुआ है, बटा है। और 22 भाग में क्या होते हैं, आपको प्रत्येक भाग जो होते हैं कुछ अनुच्छेदों में क्या होते हैं, ये इनलार्जमेंट तक होते हैं यहाँ पर ये भाग। और चूंकि प्रत्येक भाग में क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों कि अनुसूचियां और भाग में क्या थोड़ा सा फर्क है, और अनुसूचियां संविधान में कहाँ पर लिखी गई है उसको हम बताते हैं। ये हमारा आपको लक्ष्मीकांत साहब की क्या है, पुस्तक है। और आप जानते हैं कि इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। क्या दिए हैं दोस्तों,
आपको चैप्टर दे दिए रहते हैं और यहाँ पर क्या किया जाता है, तो चैप्टर का केवल नाम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया क्या, आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दूसरा है हमारा क्या, संविधान का निर्माण। तीसरा क्या है, संविधान की विशेषताएं। तो ये क्या है, हमारी भाग है। और इसको क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं और ये यहाँ साइड में दिया रहता है कि ये आपको फलाना पेज पर क्या है, इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। तो फिर वहां पर उस पेज में जाकर हम क्या करते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं। अगर जो चैप्टर दिया रहता है क्रम, और वहीं पर उस विषय के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाए और फिर जाकर के अगला चैप्टर शुरू किया जाए, तो ये हमारे ये क्या होता है, पढ़ने का सही तरीका नहीं होता है दोस्तों। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले चैप्टर वाइज नेम लिख लिए जाते हैं और उससे संबंधित ये जो विषय है जाकर क्या करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। यही पढ़ने का क्या होता है, तरीका होता है दोस्तों। तो बिल्कुल संविधान में भी वही आपको रूल अपनाया गया है। यहाँ पर संविधान के भाग में अनुच्छेद तो बता दिए थे कि यहाँ से यहाँ तक चीजें दी गई हैं, लेकिन ये चीजें आपको क्या किया जाता है, उस चीज को आगे पढ़ाया जाता है, बताया गया है इन सारी चीजों के बारे में। और जहां पर इन चीजों के बारे में बताया जाता है वो होता है हमारा क्या, अनुसूची। तो आपको बता दें दोस्तों, प्रस्तावना होता है, भाग होता है, और सबसे संविधान के सबसे पीछे वाले पोर्शन में क्या होता है, तो अनुसूचियां दी गई रहती है। और उस अनुसूचियों में क्या होता है, तो संविधान के भाग से संबंधित विषय वस्तु क्या होते हैं, शामिल होते हैं, क्योंकि वहां पर हम आसानी से क्या होता है, पढ़ लेते हैं। ये चीजें होती है हमारी आपको क्या, तो अनुसूचियां। और अनुसूचियां इस तरह से क्या है, संविधान का भाग है। अब हम बात करते हैं कि जो 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों, प्रथम अनुसूची के बारे में। क्या है, प्रथम अनुसूची के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट हमारा क्या होता है, अनुसूची, उसके बारे में क्या है, तो आपको बताते हैं किस चीज के बारे में वर्णन करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करते हैं। तो जो प्रथम अनुसूची है उसमें कहा गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। क्या है दोस्तों, प्रथम जो अनुसूची है उसमें संघ एवं आपको राज्य क्षेत्र के बारे में क्या किया गया है, संघ और उसके आपको राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। जो आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में क्या है दोस्तों, इसका वर्णन किया गया। इस आपको क्या है, हमारा प्रथम अनुसूची में दोस्तों। और इसमें जानते हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं, उसके बाद क्या है, हमारे यूटी है। तो उसी के बारे में यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है दोस्तों। अगर जानते हैं कि जो संघ और राज्य क्षेत्र है हमारा भाग, इसमें क्या होता है कि भाग अगर देखा जाए संविधान का पहला, तो संघ और राज्य क्षेत्र का क्या है उसमें वर्णन किया गया है। तो अगर भाग में ही वहीं पर अगर पढ़ना शुरू कर दिए रहते कि भाग जो राज्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका निर्माण कैसे किया जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, और यहीं पर अगर भाग में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर आगे चल करके कुछ 10 पेज के बाद अगर क्या होता, भाग शुरू होता, तो क्या पढ़ना अच्छा लगता, नहीं। इसीलिए अनुसूचियों का क्या किया गया, गठन किया गया, और अनुसूचियों में सभी भाग से संबंधित विषयों को पीछे पढ़ा जाता है। तो ये हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, तो राज्यों के नाम, सीमाओं आदि में क्या है, परिवर्तन से संबंधित चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा क्या है, दूसरा अनुसूची है। क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, दूसरा अनुसूची है। और दूसरे अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि दूसरा अनुसूची में किस चीज का वर्णन है। तो दूसरा जो हमारा अनुसूची है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको वेतन से संबंधित है। क्या है दोस्तों, वेतन से संबंधित है। किससे संबंधित है, वेतन से संबंधित है। और वेतन वो जो मिलेगा, किनको किनको मिलेगा, तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं वेतन किनको किनको यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। तो वेतन देने के लिए, चूंकि वेतन तो सरकार के जो अंग होंगे, सरकार के जो अधिकारी होंगे, उन्हीं को न दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बांट देते हैं किनको किनको वेतन देने का प्रावधान किया गया है अनुसूची 2 के तहत यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर हम बांट देते हैं क्या, क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका होती है, क्या होती है, विधायिका होती है, क्या होती है दोस्तों, विधायिका। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, क्या होती है दोस्तों, कार्यपालिका। क्या होती है, कार्यपालिका। उसके बाद क्या होती है आपको, विधायिका। क्या होती है, विधायिका। और उसके बाद क्या होता है, न्यायपालिका। आप इस तरह से कर लीजिएगा और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह से किनको किनको वेतन का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, हमारा कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जिनको वेतन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर बात किया गया है किसको,
तो राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है, राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा और राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा। ये कार्यपालिका के अंतर्गत ये आपको शामिल है। उसी तरह से यहाँ पर विधायिका की बात की जाए तो विधायिका में आपको दो विधायिका होते हैं। केंद्र में विधायिका होती है और क्या होती है दोस्तों, राज्य में भी विधायिका होती है। केंद्र में क्या होता है यहाँ पर, तो आपको राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या होती है, विधानसभा होती है, विधान आपको सभा, और यहाँ पर विधान परिषद होता है। क्या होता है दोस्तों, विधान परिषद। तो यहाँ पर राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होता है, सभापति होता है और उपसभापति होता है। इनको वेतन का प्रावधान किया गया है। आपको बहुत सिंपल है याद करना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में डिवीजन कर दीजिएगा। कार्यपालिका के अंतर्गत दो ही व्यक्तियों को मिलता है क्या, आपको वेतन का प्रावधान किया गया हमारे अनुसूचियों में, अनुसूची 2 में। और अगर बात की जाए विधायिका में, तो विधायिका में केंद्र में भी होता है, राज्य में। केंद्र में विधायिका राज्यसभा और लोकसभा होता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति क्यों, उप सभापति को क्या होता है दोस्तों, आपको वेतन मिलता है। अगर बात किया जाए यहाँ पर लोकसभा में, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलता है। किसको मिलता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर आइएगा विधानसभा में, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को वेतन यहाँ पर मिलता है, और उपाध्यक्ष को। उसी तरह से यहाँ पर बात की जाए विधान परिषद में, तो सभापति और उपसभापति को मिलता है। सभापति और उपसभापति को वेतन का प्रावधान किया गया यहाँ पर दोस्तों, किसमें, तो हमारे किसमें, आपको अनुसूची 2 में। और एक तीसरा चीज यहाँ पर न्यायपालिका में क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होती है और आपको हाई कोर्ट होती है। तो इसके न्यायाधीशों को वेतन का प्रावधान किया गया यहाँ पर इसके न्यायाधीश का वर्णन किया गया है और इसके न्यायाधीश के वेतन का बात किया गया है दोस्तों। और एक लास्ट चीज जो है आपको याद रखिएगा, तो जो क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसको भी मिलता है यहाँ पर वेतन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको लेखा परीक्षक को भी क्या होता है, वेतन देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो ये चीजें हैं आपको वेतन से संबंधित। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 व्यक्तियों के संबंध में वेतन देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। कहाँ पर, तो आपको अनुसूची 2 में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा अनुसूची 3 है, वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो है शपथ से संबंधित। क्या है दोस्तों, शपथ से संबंधित है। और किस व्यक्ति को शपथ के बारे में बताया गया यहाँ पर। जो तीसरा हमारा जो अनुसूची है वो क्या है, आपको शपथ है। क्या है, शपथ है। तो शपथ में किन किन को शपथ देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो शपथ भी सब किसी के लिए प्रावधान नहीं किया गया और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर शपथ में किसको किसको आपको कहा गया है, किसके किसके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते फिर इसी तरह से यहाँ पर आपको इसको देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो आपको यहाँ पर क्या होते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत देख लेते हैं क्या होते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत और विधायिका के अंतर्गत और न्यायपालिका के अंतर्गत। कार्यपालिका के अंतर्गत, विधायिका के अंतर्गत और न्यायपालिका के अंतर्गत किस किस का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो जो मंत्री होते हैं, मंत्री, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मंत्रियों के शपथ दिलाया जाएगा। जो मंत्री होंगे किसके, तो आपको जो केंद्र में होंगे, राज्य में होंगे, उनके मंत्रियों के शपथ के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। यहाँ पर दोस्तों विधायिका का बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो विधायिका में क्या होते हैं, तो उम्मीदवार जो आते हैं विधायिका के अंतर्गत, उम्मीदवार, उनको यहाँ पर शपथ, उम्मीदवार को शपथ दिलाने का चर्चा किया गया है, उम्मीदवार को। उसके बाद आपको जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य या विधानमंडल या क्या होते हैं, केंद्र में और विधानमंडल में, केंद्र और विधानमंडल के सदस्यों, केंद्र और विधानमंडल के उम्मीदवार क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर केंद्र और विधानमंडल के उम्मीदवार और केंद्र और विधानमंडल के सदस्य, केंद्र एवं विधानमंडल के आपको सदस्य को भी यहाँ पर शपथ के बारे में कहा गया है यहाँ पर दोस्तों।
और ये हमारा क्या हो गया विधायिका के अंतर्गत। और इससे मंत्री जो बन करके आएंगे उनको भी क्या किया गया है, यहाँ पर शपथ देने का बात किया गया है। तो उम्मीदवार देख लिए केंद्रीय और विधानमंडल के क्या है सदस्य हैं, इनको भी आपको क्या है शपथ का चर्चा किया गया है। और न्यायपालिका में क्या होंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको भी शपथ यहाँ पर दिलाया जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको भी शपथ दिलाने की चर्चा किया गया है आपको यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दो चीज है, यहाँ पर कार्यपालिका में जो दो चीजें हैं उनको यहाँ पर शपथ आपको यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शपथ के बारे में अनुसूची 3 में आपको नहीं वर्णन किया गया है। और वो बताते हैं 3 जो पद हैं 3 पद वो जिनके बारे में क्या है संविधान अनुसूची 3 में आपको शपथ के बारे में चर्चा नहीं किया गया। जैसे एक होता है हमारा राष्ट्रपति, क्या होता है दोस्तों राष्ट्रपति। उसके बाद हमारा क्या होता है उपराष्ट्रपति, क्या होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। और उसके बाद होता है हमारा क्या राज्यपाल, क्या होता है दोस्तों राज्यपाल होता है। इसके बारे में यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया। जैसे यहाँ पर ये होता है हमारा 60 में वर्णन किया गया किसके राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आपको। जैसे 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका का अधिकार, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति है, 56 में क्या पदावधि है, 57 में निर्वाचन की पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में अर्हताएं हैं, 59 में क्या है आपको क्या है शर्तें, और 60 में क्या है शपथ है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको क्या है दोस्तों तो 69 में चर्चा किया गया है। और बात किया जाए हमारा क्या है राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में 159 आर्टिकल में क्या किया गया है शपथ के बारे में चर्चा किया, यानी कि आपको अनुच्छेद में ही वर्णन कर दिया गया है जहां पर इनके बारे में पढ़ाया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नोट में आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि तो ये आप देख लिए 2-3 अनुसूचियां। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो चौथी अनुसूची है दोस्तों वो क्या है हमारा चौथी अनुसूची, क्या है चौथी अनुसूची। तो उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें किया गया है कि जो राज्यसभा होगी उसमें अलग अलग राज्यों से आने वाले सदस्य क्या होंगे, राज्यसभा में अलग अलग राज्य से आने वाले प्रतिनिधि की संख्या, राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से आने वाले जो सदस्यों की संख्या है, अलग अलग राज्य से आने वाले सदस्य क्या होंगे, सदस्य की संख्या इसमें दी गई है। उसी तरह से बात करते हैं 5वीं अनुसूची में, किसमें दोस्तों आपको 5वीं अनुसूची में, तो इसमें क्या क्या चर्चा किया गया है, क्या बात की गई है, तो देखते हैं यहाँ पर 5वीं जो अनुसूची है यहाँ पर जो क्या होते हैं अनुसूचित जाति के क्षेत्र और अनुसूचित जाति के क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। SC प्लस ST के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। उसी तरह से बात करें अगर 6वीं अनुसूची में, क्या है दोस्तों आपको 6वीं अनुसूची में, तो यहाँ पर चर्चा किया गया है दोस्तों आपको 4 राज्यों के विषय में चर्चा किया गया। क्या किया गया दोस्तों 4 राज्यों के बारे में विषय में चर्चा किया गया है। जैसे आपको याद रखिएगा ATM का होल स्क्वायर, ए से क्या होगा हमारा असम, क्या होगा असम। यहाँ पर 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, 4 जनजातीय राज्यों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर दिया गया। जैसे असम है, आपको त्रिपुरा है, क्या है दोस्तों त्रिपुरा है। उसके बाद क्या है हमारा मणिपुर है, क्या है दोस्तों मणिपुर है। और उसके बाद क्या है मेघालय है, क्या है दोस्तों मेघालय है। इसके बारे में यहाँ पर क्या किया गया है चर्चा किया गया है दोस्तों। बात करते हैं 7वीं अनुसूची में, क्या है दोस्तों 7वीं अनुसूची में, तो यहाँ पर क्या किया गया है आपको शक्तियों का बंटवारा किया गया। क्या किया गया है शक्ति का बंटवारा। और शक्ति का बंटवारा के लिए क्या किया गया है तो शक्तियों को क्या कर दिया 3 आपको सूची बनाए गए हैं इसके। जैसे क्या होता है हमारा शक्तियों के बंटवारे को लेकर के 3 सूची तैयार की गई है। जैसे संघ सूची, क्या कहते हैं संघ सूची, और राज्य सूची, क्या कहते हैं राज्य सूची, और समवर्ती सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है समवर्ती सूची। राज्य संघ सूची की बात की जाए दोस्तों तो प्रारंभ में जो मूल संविधान था हमारा वहां पर 97 विषय थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं दोस्तों आपको 100 हो गए हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या था राज्य सूची थे 60 थे और कितने कर दिए गए हैं 66 कर दिए गए हैं। क्या कर दिए हैं दोस्तों, और यहाँ पर 47 था तो कितने कर दिए हैं 52 कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे आपको किए गए हैं 60 से कितना हो गया हमारा 66, कितना हो गया दोस्तों
माफ कीजिएगा 61 था, कितना हमारा था 61 से अब 66 हो गया है। इसमें 5 बढ़ाया गया, इसमें 5 क्या किया गया, इसमें 5 बढ़ाया गया, इसमें 5 क्या किया गया, घटाया गया, इसमें 3 बढ़ाया गया, इसमें 5 घटाया गया और इसमें क्या किया गया दोस्तों 5 बढ़ाया गया है। तो ऐसा आपको मिलता है आपको ये 7वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं हमारा जो 8वीं अनुसूची है, क्या है दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 8वीं जो अनुसूची है उसमें चर्चा किया गया है किसके बारे में, तो ये हमारा संबंधित है भाषा से संबंधित। किससे संबंधित है, भाषा। भाषा जो था हमारा 8 भाषाएं थी प्रारंभ में, मौलिक संविधान में 8 भाषा थी, लेकिन अब कितनी हो गई है 22 भाषाएं हो गई है। कितनी भाषा हो गई है 22 भाषा हो गई है। और देखते हैं यहाँ पर कि 22 भाषा कौन कौन है, इसको मिटाते हैं दोस्तों, फिर हम चर्चा करते हैं ये जो हमारा भाषा के संबंध में क्या क्या चीजें दी गई है उसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो 8वीं अनुसूची को हम थोड़ा पढ़ते हैं। क्या हमारा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है दोस्तों, भाषा का, लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। तो जो हमारा भाषा है 8वीं अनुसूची में, उसमें प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ का अगर बात की जाए तो 8 थी, और वर्तमान का अगर बात की जाए तो कितनी है दोस्तों 22 भाषाएं हैं। कितनी है 22 भाषाएं हैं। यानी कितनी जोड़ी गई है भाषा दोस्तों, तो 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 14 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो जोड़ी गई भाषाएं क्या है दोस्तों, जोड़ी गई भाषाएं। तो भाषाओं को जोड़ने के लिए कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और कौन कौन भाषाएं जोड़ी गई है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक है जिसे हम अप्लाई करेंगे और आप याद कर लेंगे आसानी से। जैसे आपको याद कीजिएगा ट्रिक दोस्तों, भाषा को कौन कौन, आपको 14 भाषाएं जोड़ी गई थी आपको, तो वो हम आपको क्या करते हैं दिखाते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा 14 भाषाएं थी दोस्तों, यहाँ पर आपको ये 14 भाषा थी प्रारंभ में, 8 भाषाओं को क्या किया गया है, जोड़ा गया। पर देखते हैं दोस्तों ये जो हमारा ट्रिक है क्या है दोस्तों, सेंधा नमक, क्या है सेंधा नमक थाली में डुबाओ। क्या है, थाली में डुबाओ। एक ट्रिक से आपको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर सेंधा का मतलब क्या होता है, सिंधी होता है। क्या होता है, सिंधी। नमक का मतलब होता है नेपाली। क्या होता है, नेपाली। 3 लैंग्वेज हैं। मणिपुरी क्या होता है, मणिपुरी। और कस क्या होता है, कोंकणी होता है। क्या होता है दोस्तों, कोंकणी होता है। थाली से मतलब क्या होता है, संथाली। क्या होता है दोस्तों, संथाली होता है। उसके बाद होता है क्या होता है दोस्तों, मैथिली होता है। क्या होता है, मैथिली होता है। उस तरह से क्या है, डोंगरी है। क्या है दोस्तों, आपको डोंगरी है। क्या है, डोंगरी है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, बोडो है। क्या है, बोडो है। याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, 14। वर्तमान में कितनी है, 22। जोड़ा गया कितना, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ये हमारा सबसे पहले कौन जोड़ा गया था, तो सिंधी को। अब बता दें यहाँ पर कि इसको किस किस संशोधन के तहत कब कब जोड़ा गया यहाँ पर दोस्तों। तो इसको 21वें कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत, इनकी 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों, 1967 में जोड़ा गया था। और इसका बात किया जाए, नमक को जोड़ा गया है कब, तो ये जो हमारा क्या है, इसको जोड़ा गया है दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के तहत। क्या किया गया है, 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कब, 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है दोस्तों, 1992 में जोड़ा गया है। और इसको जो संथाली है, मैथिली है, डोगरी है, बोडो है, उसको जोड़ा गया है कब दोस्तों, तो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003-4 में क्या किया गया है दोस्तों, 2003-4 में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। तो ये आप याद कर सकते हैं दोस्तों, 1 1 2 और यहाँ 7 2 9, ये दोनों संविधान संशोधन को जोड़िएगा तो तीसरा संविधान संशोधन यहाँ पर दिखाई देगा। 67 92 और 2003-4 याद कर लीजिएगा, ऐसे जोड़े गए हैं। अब थोड़ा यहाँ पर और कुछ चर्चा कर दे दोस्तों। सिंधी,
चूंकि यहाँ पर 14 भाषाएं थी हमारी प्रारंभ में, तो ये कौन सी भाषा है? 15। जो 16वीं भाषा थी, तो इसमें से बता दे कौन है यहाँ पर? 16वीं भाषा हमारा कोंकणी थी। इसका ट्रिक जो है हमारा, नमक लिखे हैं तो नमक का उल्टा कर दीजिएगा। 16वीं, ये हमारा 17वीं, और ये हमारा क्या होगा? 18वीं। उसके बाद ये आपको चारों भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी दोस्तों। तो ये सब थी क्या हमारी चीजें हैं, ये भाषा से संबंधित। ये रहा हमारा क्या दोस्तों, भाषा से संबंधित क्या क्या सुधार किए गए हैं, ट्रिक क्या है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो 22 भाषाएं हैं, वो 22 भाषाएं कौन कौन है। आपको 8वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है आपको, तो भाषाओं के बारे में क्या किया गया है? चर्चा किया गया। किसके संबंध में है? भाषा के संबंध में है। तो आपको कौन कौन 22 भाषाएं थी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो हमारा भाषा था दोस्तों वो है हमारा क्या, आपको मणिपुरी है, कोंकणी है, क्या है आपको? मणिपुरी हो गया। उसके बाद क्या होगा? कोंकणी होगा। क्या होगा आपको? कोंकणी होगा। उसके बाद क्या होगा? मलयालम होगा। क्या होगा दोस्तों? मलयालम होगा। उसके बाद हमारा जो होगा क्या? कश्मीरी होगा। क्या होगा दोस्तों? कश्मीरी होगा। उसके बाद क्या होगा? कन्नड़ होगा। क्या होगा? कन्नड़ होगा दोस्तों। उसके बाद बात किया जाए तो असमिया होगा। क्या होगा हमारा भाषा? असमिया होगा। क्या होगा? असमिया भाषा होगा। उसके बाद क्या होगा? बंगला होगा। क्या होगा दोस्तों? बंगला होगा। उसके बाद गुजराती होगा, हिंदी होगा, बोडो होगा। क्या होगा दोस्तों? गुजराती है, ये है क्या है? गुजराती है। उसके बाद क्या है हमारा? हिंदी है। क्या है दोस्तों? हिंदी है। उसके बाद क्या है हमारा दोस्तों? बोडो है। क्या है आपको? बोडो है। उर्दू है। क्या है? बोडो है, उर्दू है। क्या है दोस्तों? उर्दू है। उसके बाद आपको बोडो है, उर्दू है, टोंगड़ी है, मराठी है, टोंगड़ी है। क्या है? डोंगरी है। उसके बाद क्या है दोस्तों? मराठी है। क्या है? मराठी है। नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है। क्या है दोस्तों? नेपाली है। नेपाली भी भाषा बोला जाता है। नेपाली है। आपको पंजाबी है। क्या है दोस्तों? पंजाबी है। क्या है दोस्तों? उड़िया है। क्या है आपको? उड़िया है। ये आपको भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। संस्कृत है। क्या है दोस्तों? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। सिंधी है। क्या है दोस्तों? सिंधी है। उसके बाद क्या है? तमिल है। क्या है दोस्तों? तमिल है। उसके बाद क्या है आपको? तमिल है। उसके बाद हमारा क्या है? तेलुगु भी है। क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश इस सब क्षेत्र में जाएगा। मैथिली और क्या है हमारा दोस्तों? संथाली है। क्या है? मैथिली है और आपको संथाली है। मैथिली और आपको संथाली है। इसके बारे में आपको ये 22 भाषाएं हो गई। उसके बाद देखते हैं जो 9वीं अनुसूची है उसके बारे में क्या है। तो जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, ये चूंकि हमारे पास 8 अनुसूची पहले से थी और 9वीं अनुसूची को पहली बार जोड़ा जा रहा है। तो ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और इसमें कौन सी चीजें संबंधित है, कौन से संशोधन किए गए थे, उसमें बात करते हैं। बात है हमारा क्या? 9वीं अनुसूची के बारे में। क्या है दोस्तों? 9वीं अनुसूची। ये काफी खास क्वेश्चन था देश की आजादी के बाद का, क्योंकि आजादी के बाद आपको भूमि का बंटवारा करना था, इसीलिए अधिग्रहण करना शुरू किया गया यहाँ पर दोस्तों। तो ये संबंधित है किससे? भूमि अधिग्रहण से। किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है या संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। क्या है दोस्तों? आपको संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। किससे है दोस्तों? संपत्ति अधिग्रहण से क्या है? संबंधित है। या आपको जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। क्या है दोस्तों? आपको जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। जमींदारी उन्मूलन से क्या है हमारा? संबंधित, उन्मूलन से संबंधित है। ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन था, यानी कि जमीनों का बंटवारा सही ढंग से नहीं किया गया था, इसलिए सरकार ने उसका अधिग्रहण करना शुरू किया और सभी नागरिकों में बांटने का प्रयास किया गया। जिसके वजह से चूंकि उस समय भूमि क्या थी? संपत्ति थी और संपत्ति का अधिकार मानव को प्राप्त था, इसलिए इससे संबंधित मामले कहाँ पहुंचना शुरू हो गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए दोस्तों। तो अब क्या किया गया? इसको किस तरह से शामिल किया गया था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत इसको शामिल किया गया था 1951 में। लेकिन उसके बाद क्योंकि इस पर क्या किया सरकार ने, क्योंकि बहुत मामले पहुंचना शुरू हो गया था, सरकार ने क्या किया? इसको घोषित कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाले जाएंगे उनके न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन क्या हुआ? न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ऐसा पहले था नहीं
समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन आपको आने वाले समय में इसको क्या किया गया, 11 जनवरी 2007 को सरकार ने निर्णय दिया कि नहीं, 1973 के बाद, चूंकि केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में। कौन मामला आया था दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया था 1973 में आपको मामला, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। तो इसके बाद कहा गया कि 11 जनवरी 2007 के बाद ये लागू कर दिया गया कि नहीं, 1973 के बाद जो भी मामले आए हैं उनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अब न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ऐसा आपको निर्णय दिया गया। ये चीज है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों। तो 10वीं अनुसूची है दल बदल से। दल बदल का मतलब कि राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे सदस्य अपने दल से निकलकर दूसरे दल में शामिल होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसलिए सरकार ने इसको क्या कर दिया, एक दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। ये संबंधित है किससे? तो दल बदल विरोधी कानून है इस समय लाया गया। इसके संबंध में एक किससे से संबंधित? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून है। क्या है दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, शामिल किया गया है इस अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। और एक किसके तहत लाया गया है 10वीं आपको? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था आपको। 1985 से ये लागू किया गया है दोस्तों। अब कोई भी दल बदल नहीं कर सकता है, करेगा भी तो किस शर्त पर करेगा, इस चीजें आपको शामिल की गई है। 11वीं अनुसूची की बात करें जाए दोस्तों, 11वीं अनुसूची का, तो ये संबंधित है किससे दोस्तों? तो ये संबंधित है आपको नगर पालिका से। सरकार का शक्ति का पृथक्करण करने के प्रयास में क्या किया गया दोस्तों, आपको निचले स्तर तक भी पंचायती राज इसको जोड़ा गया है दोस्तों। इसमें क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया है इसके तहत। 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, या पूछा जाए 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय है, तो पंचायती राज विषय है। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था दोस्तों? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1992 में। 93 से क्या है, इम्प्लीमेंट है, लागू किया गया है। और इसमें 29 विषय दिए गए हैं किसको? तो पंचायतों को। कितने दिए गए हैं? पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं दोस्तों। अगर बात की जाए 12वीं अनुसूची का, 12वीं अनुसूची का दोस्तों क्या है, 12वीं अनुसूची का, तो इसमें क्या है, नगर पालिका है। क्या है इसमें? नगर पालिका का वर्णन किया गया है दोस्तों। क्या किया गया है? नगर आपको पालिका का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और इसमें 18 विषय दिए गए हैं। किस संशोधन के तहत लाया गया था दोस्तों इसको? तो इसको लाया गया है आपको 74वें संविधान संशोधन के तहत, आपको 1992 में ही लाया गया था, लेकिन 93 से क्या है, लागू है। ऐसा आपको चर्चा किया गया है। हमारे 12 अनुसूची समाप्त हो गए। अब देखते हैं कि जो हमारा इसको ट्रिकी वे में कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं कि ट्रिकी वे में कैसे याद कीजिएगा। तो आपको 12 अनुसूची याद करने का ट्रिक, 12 अनुसूची याद करने का ट्रिक, याद करने का क्या है दोस्तों, ट्रिक। क्या है दोस्तों? ट्रिक एकदम शॉर्टकट में बताते हैं दोस्तों। तो बात करा जाए यहाँ पर, तो याद रखिएगा वो ट्रिक क्या है दोस्तों। तो ट्रिक है क्या, ट्रिक है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ट्रिक में दोस्तों कि आपको स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स क्या है दोस्तों, स्पोर्ट्स सभा ने, ऐसे याद करिएगा, स्पोर्ट्स क्या है दोस्तों, स्पोर्ट्स सभा ने भी बदली चीत पंचनगरी में। क्या है दोस्तों? पंचनगरी में। याद करने का एक ट्रिक है। यहाँ पर एस का मतलब होता है संघ। एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? संघ होता है। ये पहले अनुसूची में वर्णन किया गया है, यानी कि पहला अनुसूची में क्या है आपको एस है, यानी कि संघ के बारे में बात किया गया है। दूसरे अनुसूची में बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, पी से पेमेंट है। क्या है? पेमेंट है, यानी कि आपको वेतन है। क्या है दोस्तों? वेतन है। बात किया जाए तीसरे अनुसूची में, तो बात है यहाँ पर क्या है, ओ मतलब होता है ओथ। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ, यानी कि शपथ का वर्णन किया गया है। ये हम आपको बता चुके हैं, पूरा जानकारी आपको। चौथे अनुसूची की बात किया जाए तो यहाँ पर ट्राइबल एरियाज के बारे में है। सभी राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन के बारे में है, यानी कि ट्राइबल एरिया के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में क्या किया गया यहाँ पर दोस्तों, वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर
ये तो हमारा क्या है, माफ कीजिएगा, इसमें नहीं है ये हमारा। यहाँ पर राज्यसभा में क्या है, यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में आपको अलग अलग राज्यों से आने वाले सदस्यों के बारे में इसमें कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं 5वीं अनुसूची में। 5वीं में क्या है, ट्राइबल एरियाज के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों, प्रशासन के बारे में। जो हमारा 6वां जो अनुसूची है उसमें क्या है दोस्तों, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं यहाँ पर उनके 4 राज्यों के शेड्यूल्ड कास्ट के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है। वो कौन कौन क्षेत्र है 4, तो बताते हैं यहाँ पर। वो है हमारा दोस्तों असम है, आपको क्या हमारा त्रिपुरा है, मेघालय है और मणिपुर है, ये आपको चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा क्या है 8वीं अनुसूची जो है, क्या है दोस्तों, 8वीं जो अनुसूची है उसमें किस चीज का वर्णन है दोस्तों, तो माफ कीजिएगा 6वें में 7वें में क्या है दोस्तों हमारा, तो शक्ति का बंटवारा है। क्या है, शक्ति का बंटवारा है। शक्ति का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लाया गया है। संघ के पास आपको क्या थे, 97 विषय थे, 100 हो गए हैं, तो विषयों का बंटवारा किया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। 8वां में क्या है दोस्तों, भाषा है। क्या है, भाषा है। 22 भाषाएं हैं, 14 पहले थी, 8 जोड़ा गया है। 8 कौन कौन जोड़ा गया बता दिए हैं, भाषा है। उसके बाद बात करते हैं 9th में। क्या है, 9th में क्या है हमारा दोस्तों, ये हमारा एडिंग वर्ड है। क्या है, एडिंग वर्ड है। भी मतलब क्या है, भूमि अधिग्रहण है। हम आपको बता चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिए क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को लाया गया था और उसमें ये आपको प्रावधान किया गया था कि इसमें क्या है, आपको इसमें जो भी चीजें शामिल की जाएगी वो क्या होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन उसका नहीं होगा, यानी कि समीक्षा नहीं किया जा सकता है। तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर 10 में क्या है, बदली। बदली मतलब क्या है, दल बदल है। क्या है, दल बदल का वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद बदले हैं चित। चित क्या है, हमारा एडिंग वर्ड है। पंच मतलब क्या है, पंचायत है। क्या है दोस्तों, 11 में क्या है हमारा, पंचायत है दोस्तों। पंचायत में क्या है, 29 विषय दिए गए हैं और आपको 11वीं अनुसूची में लाया गया पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। बात करते हैं 12वीं अनुसूची का, तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगरी। नगरी मतलब क्या है हमारा, नगर पालिका। क्या लाया गया है, नगर पालिका। तो ये चीजें आपको शामिल की गई है दोस्तों। तो ये अनुसूची हमारी समाप्त हो गई दोस्तों। तो बस आज के, और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो बस आज के इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।